बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। आगे हम उसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ दी कनेक्टेड बॉडीज। तो इन्हें हम न्यूमेरिकल्स के हेल्प से, क्वेश्चंस के हेल्प से समझते हैं कि सपोज हमारे पास दो बॉडीज गिवन है। एक का मास हम 2 kg मान लेते हैं, दूसरे का मास 3 kg है। दे आर कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिंग and suppose a horizontal force of 20 Newton is applied. We have to find the acceleration of the blocks, find acceleration of the blocks and tension in the string. First of all, we know that since both blocks are connected by a string, तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा। सपोज एक्सीलरेशन इज a। हम इसे कंबाइंड सिस्टम मान के सॉल्व कर देते हैं, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, ऐसा मैं बनाने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको बता दे रहा हूं। कंबाइंड सिस्टम मान लिया, मतलब यहां पर आपका 5 kg ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स लगा हुआ है 20 न्यूटन का। ये हम करते जब हमें एक्सेलरेशन निकालना हो, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो हम इस तरीके से इसे मान सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, तो इस पर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है? 20 न्यूटन अपॉन टोटल मास। टोटल मास इज 5 kg, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी वांट टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, या तो 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, या तो 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। मैं इस समय पर आपको दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। आंसर दोनों से सेम आएगा, बाद में आप जिससे मना उसे सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले मैं यदि 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये बात आप ध्यान रखना कि इस समय पे मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अकेले को एक यहां पर लिखूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो उन फोर्सेस को अभी जरूरत नहीं है, तो मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। 3 kg पर फोर्स 20 न्यूटन कहां लग रहा है? आगे की तरफ। तो ये रस्सी को खींचेगा, जब ये रस्सी खींचेगी तो अब ये बात है, इसमें आपका टेंशन किधर लगेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड एक्सेलरेशन इज a। तो यहां पर नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दिया जाए, तो नेट फोर्स इज 20 माइनस टी। मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को प्लस मानते हैं, तो 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इज 3 एंड एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। तो यहां से टेंशन इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12 दैट इज 8 न्यूटन। अब यदि मैं 2 kg ब्लॉक की बात की जाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, 2 पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो क्या डायरेक्टली हमने इस पर कोई फोर्स लगाया? डायरेक्टली कोई फोर्स नहीं लगाया, तब भी आपकी ये ब्लॉक है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग पता है हमें कि कोई बॉडी आगे की तरफ तभी मूव कर सकती है जब उस पर कोई फोर्स लग रहा हो। तो इस पर ये फोर्स लग कहां से रहा होगा? ये फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के द्वारा जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंशन। वैसे ही बताया था कि आपके स्ट्रिंग में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यहाँ पर टेंशन एक डेवलप हो जाती है। तो डायरेक्शन हमें कैसे पता चली? पहले वैसे हम आपको बता चुके हैं कि डायरेक्शन यदि आपको निकालनी है तो सीधे हम क्या करते हैं? अवे फ्रॉम दी ब्लॉक, ऑब्जेक्ट से अवे फ्रॉम होती है हमेशा। मैं 2 kg की बात करूंगी, आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो आगे आपका टेंशन की वजह से मूव हो रहा है, तो अब इसी बात है, टेंशन की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? आगे की तरफ। अगेन नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स अकेले आपका सिर्फ क्या है? T, मास इज 2 एंड एक्सेलरेशन इज 4। तो यहां से टेंशन हमारी कितनी आ जाएगी? 8 न्यूटन। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, चाहे आपका 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दोनों ही केसेस में आंसर आपका सेम आएगा। दिस इज अ 4 kg ब्लॉक, एक आपका 2 kg ब्लॉक एंड एक आपका 1 kg ब्लॉक है। दे आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग। दो ब्लॉक्स के बीच में
जो आपकी स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो यहाँ टेंशन सेम होगी। जैसे ही हमारा कनेक्टेड सिस्टम चेंज होता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग आपकी 2 kg और 1 kg के बीच में, तो यहाँ पर टेंशन यदि सपोज T1 है तो 4 kg और 2 kg आपका कनेक्टेड सिस्टम चेंज हो गया तो यहाँ पर आपकी टेंशन T2 होगी। सपोज अ फोर्स इज अप्लाइड, magnitude of the force is 40 Newton, we have to find the acceleration of the system and the tension, that is T1 and T2। कैसे निकालेंगे? तो देखो एक्सीलरेशन निकालने का मैं आपको तरीका पहले ही बता चुका हूं, बहुत ही आसान तरीका है। एक्सीलरेशन हम कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये नेट फोर्स इज 40 न्यूटन एंड मास इज 4 + 2 + 1, तो हो गया आपका 14/7, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। हम 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए यदि, तो 1 kg में आगे की तरफ 40 न्यूटन है और इस में आपका इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है? T1। Acceleration of all the blocks is A because the system is connected। तो आपके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स इज 14 - T1 इज इक्वल्स टू मास इज 1 एंड एक्सीलरेशन इज 2। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 - 2 इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। T2 निकालना है। 4 kg की बात की जाए तो 4 kg पर फोर्स आगे की तरफ लगेगा T2, तो T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 4 इंटू एक्सीलरेशन इज 2, हेंस टेंशन विल बी 8 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं इनके क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, डायरेक्टली आपको न्यूटन्स का सेकंड यूज करना है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। यदि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं से यदि सिस्टम मानूं, चलो पहले ऐसे ही बता दे रहे हैं, ये 4 kg की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा आपका? 4g। 2 kg की वजह से आपका फोर्स कितना लगेगा? 2g। भाई फोर्स यदि कोई मास m है तो उसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है? mg। सपोज एक्सीलरेशन इज a, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मैं से कंबाइंड सिस्टम मान रहा हूं, तो नेट फोर्स 120 - 4g - 2g, टोटल मास इज 4 + 2 6 इंटू a। वही आप एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये हो गया होगा 120 - 40 - 20, g की वैल्यू 10 रख दी हमने यहाँ पर, तो ये 60। तो 120 - 60 60, 6 इंटू a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब आप किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, या तो 4 kg का या तो 2 kg का, वी कैन इजिली फाइंड द टेंशन। सपोज 2 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो 2 kg पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है? 2g, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है हमारा? t, एंड एक्सीलरेशन इज a। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन आप अप्लाई कर दो, तो t - 2g इज इक्वल्स टू 2 इंटू a। तो t - 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इज 20, तो t इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 40 न्यूटन। अब देखो आप इसमें, सपोज कोई आपका इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा एंड अ बॉडी m इज प्लेस्ड ऑन इट। तो सबसे पहले हम इस पर लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहली जो हमारी बात है, तो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हमारा mg, क्योंकि अब हमारे इंक्लाइंड प्लेन है तो हम फोर्सेस को लेते हैं अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इस पर एक फोर्स लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो n तो हमारा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है। अब mg की भी हम इसी अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स लेंगे।
यदि हम देखें तो दिस एंगल विल बी थीटा, यू कैन अप्लाई ज्योमेट्री, आपको एंगल थीटा आ जाएगा। यदि एंगल थीटा है तो आपको बताया था जिसके साथ एंगल बनता है डेट कंपोनेंट इज ऑलवेज कॉस कंपोनेंट, ये हो जाएगा mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। तो नेट फोर्स एक्टिंग इन द डाउन द प्लेन इज mg sin थीटा, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग डाउन द प्लेन एंड इन दिस केस इफ द बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। मैं आपसे यहां पर बोलूं कि यदि इस ब्लॉक को रेस्ट से इस पर आपका रिलीज किया गया है तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन इज g sin थीटा। भाई एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स क्या है आपका mg sin थीटा, मास इज m, तो mg sin थीटा अपॉन m विल बी इक्वल्स टू g sin थीटा। आपके दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए कि एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है g sin थीटा। यदि कोई इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखी हुई है जिसका एंगल थीटा है देन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज g sin थीटा। यहां पर हमने स्मूथ सरफेस लिया हुआ है और कोई दूसरा फोर्स यहां नहीं लग रहा है और n विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। चलो ठीक है, ये सिंपल हमने आपका बेसिक की बात की है। अब आपसे बोला जाए कि हम कितना फोर्स अप्लाई करें सो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स अप्लाइड सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो कैसे, कभी भी यदि इंक्लाइंड प्लेन की बात की जाए, अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि दिस इज mg, ये आपका mg होगा, इधर mg cos थीटा, ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, इधर mg sin थीटा। नाउ वी वांट टू अप्लाई अ फोर्स सो दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स हमने F अप्लाई कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना डेवलप हुआ A। कुछ याद करने वाली बात नहीं, मैं ऐसी सिंपल सा कोई भी चीज डिस्कस कर रहा हूं। यदि ऐसा दिया हुआ तो हम क्या करें, बाकी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को प्लस मानेंगे तो F माइनस mg sin थीटा is equals to ma, और we can say that F is equals to ma plus mg sin थीटा। अच्छा, कितना फोर्स अप्लाई करें हम इन द सो दैट इट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन a इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगेन दिस इज mg, तो यहां आपका mg cos थीटा, ये आपका mg sin थीटा। तो ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम यहां पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सपोज फोर्स हमने अप्लाई कर दिया F इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगेन नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स क्या है हमारा F प्लस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a, तो F विल बी इक्वल्स टू ma माइनस mg sin थीटा। अरे भाई बड़ी सिंपल सी चीज है, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला ऐसे बता दिया कि मतलब ऐसे हम करेंगे। आप खुद सोचो, यदि यहां पर हमारी कोई बॉडी है, उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऊपर ले जाना चाहते हैं हम, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन की वजह से हमें फोर्स कितना चाहिए ma, और ma तो हमें चाहिए था और 20 न्यूटन आपका अपोज कर रहा है तो ma प्लस 20 न्यूटन, इसी अकॉर्डिंग ma माइनस 20 न्यूटन, तो वही तो हुआ। ma हमें चाहिए था, mg sin थीटा इसका अपोज कर रहा है तो प्लस mg sin थीटा, यहाँ mg sin थीटा उसका सपोर्ट कर रहा है तो उससे कम चाहिए होगा तो ma माइनस mg sin थीटा। तो ये कुछ डिस्कशन हो गया। नाउ सपोज two blocks are there of 2 kg and 4 kg, इस तरीके से this angle is 37 degree, we want to find the contact force between the two blocks, find the contact force between the blocks।
तो यदि हम कॉन्टैक्ट फोर्स यहां पर निकालें, देखो दोनों ब्लॉक्स की बात की जाए तो बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद द सेम एक्सीलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम विल बी 0। तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। आप इसे यदि चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा? 2g sin 37 एंड एक्सीलरेशन इज a। सबसे पहले एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स कितना हो जाएगा? तो एक्सीलरेशन यदि हम निकालें तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? तो नेट फोर्स विल बी 6g sin 37 अपॉन टोटल मास इज 6, हेंस एक्सीलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक्स इज g sin 37 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं 2 kg ब्लॉक पर 4 kg ने सपोज कर लिया n आपका कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया, तो इसमें यदि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन हम अप्लाई करते हैं तो नेट फोर्स क्या है हमारा? n प्लस 2g sin 37 इज इक्वल्स टू m इज 2 एंड एक्सीलरेशन इज g sin 37। तो आप यहां पर देखो 2g sin 37, 2g sin 37 दे विल कैंसिल ईच अदर, हेंस कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम इज 0। तो यदि दोनों ब्लॉक्स हमारे यहां पर सेम एक्सीलरेशन से मूव हो रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन है, तो वी कैन इजीली से दैट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम इज दिया हुआ है। नाउ वी वांट टू फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नेट फोर्स की बात करें तो क्या इसे हम सिस्टम मानते हैं? एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमेशा हम सिस्टम मानते हैं, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 kg 3 kg की जगह हम मान लेते हैं कि एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, तो इधर इसमें फोर्स कितना लगेगा? 5g sin 37, दिस इज 5g, और ये हो गया हमारे यहां पर 5g cos 37, ए नॉर्मल रिएक्शन n, और इस पर 20 न्यूटन ये फोर्स लग रहा है। सबसे पहले हम देखें कि यहां एक्सीलरेशन किस तरफ होगा। एक्सीलरेशन हमें कैसे पता चलता है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है? तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 5g sin 37 की। तो 5g sin 37 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू जी की वैल्यू 10 एंड sin 37 इज 3/5, दिस फोर्स इज 30 न्यूटन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है, हेंस एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कितना एक्सीलरेशन होगा? डायरेक्टली आप नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगा देंगे हम डाउन दी इंक्लाइंड प्लेन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास इज 5 इंटू ए, तो ये कितना हो गया आपका 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यू कैन इजिली फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। यू हैव टू जस्ट मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ आइदर 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक। किसी का भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, आसानी से हम आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब इस बार हम 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो 2 kg ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है हमारा 20 न्यूटन, एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक फोर्स हमारा और लगेगा 2g sin 37 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब 3 kg ब्लॉक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन फोर्स है वो किधर लगेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब हम डायरेक्टली नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगा देते हैं। तो 2g sin 37 प्लस n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो
तो 2 इंटू 10 साइन 37 इज 3/5 प्लस n माइनस 20 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 3 12, तो 12 माइनस 20 इज -8, तो प्लस 8 हो जाएगा। एंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम इज, now situation is like this, we have to find the acceleration of the blocks and the tension in the strings. सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को बेटा बिल्कुल सिंपल सा तरीका, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स की बात करें तो यहां देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स कितना लग रहा होगा, दिस फोर्स इज G1 इंटू जी साइन 60। यहां आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा 3G साइन 60, और यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा आपका 2G साइन 30। अब आपको कंपोनेंट्स में डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि कोई ब्लॉक जिसका मास m है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन में आपको कितना फोर्स लगता है mg साइन थीटा। तो ये आपका एंगल 60 है, तो mg साइन 60, mg साइन 60, यहां पर आपका mg साइन 30। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 10 इंटू साइन 30 इज √3/2, तो ये कितना हो गया आपका 5√3। ये आपका 3g साइन 60, तो 3 इंटू जी इज 10 एंड साइन 60 इज √3/2, हो गया आपका 15√3 एंड दिस इज 2g साइन 30, तो 2 इंटू 10 एंड साइन 30 इज 1/2, दैट इज 10 न्यूटन। ये आपकी फोर्सेस की वैल्यू हो गई। तो नेट फोर्स किधर ज्यादा है आपका, नेट फोर्स इस तरफ ज्यादा है। यदि इस तरफ ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स हमारे इस तरफ होगा, और सभी ब्लॉक्स एक ही रस्सी से कनेक्टेड हैं तो एक्सेलरेशन विल बी सेम। तो नेट फोर्स कितना हो गया हमारा, तो 5√3 प्लस 15√3, दीज आर इन सेम डायरेक्शन तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो 15√3 प्लस 5√3, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में -10 अपॉन टोटल मास इज 1 + 3 4 + 2 6, तो ये हो गया आपका 20√3 -10 अपॉन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब हम टेंशन निकालना चाहें तो देखो टेंशन हम कैसे निकालेंगे। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाएंगे और टेंशन की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। चलो पहले हम 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। वन kg पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है 5√3। टेंशन यहां पर आपकी सपोज T1, ये टेंशन यहां पर T1 है और यहां पर टेंशन T2 है। T1 आपकी इधर और एक्सेलरेशन हमारा इसी तरफ है A। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 5√3 माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इज 1 एंड एक्सेलरेशन इज 4.1। तो यहां से T1 की वैल्यू निकालेंगे, इट इज 5√3 माइनस 4.1। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं देन इट्स वैल्यू इज 4 यहां से हम T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि मैं 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज 2 kg ब्लॉक, 2 kg पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ टेंशन इज T2 और एक्सेलरेशन इज A। तो हो जाएगा आपका 10 माइनस, सॉरी एक्सेलरेशन इज अपवर्ड डायरेक्शन, तो T2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू A, और A की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से आपको T2 की वैल्यू पता चलेगी। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो हाउ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। यहां पर कितना फोर्स होगा, दिस फोर्स विल बी m1g sin 30, और यहां पर आपका फोर्स होगा m2g sin 60। कैलकुलेट करो, m2 की वैल्यू 1, g is 10 एंड sin 60 इज √3/2, दिस फोर्स इज 5√3 न्यूटन। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो m1 इज 1
g stand and sin 30, sorry, m1 is root 3 and sin 30 is 1/2, this force is also 5 root 3 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन यदि हम निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ये हर जगह एप्लीकेबल है आपका। तो नेट फोर्स कितना हो गया, इधर 5 रूट 3 उधर 5 रूट 3 तो 0, हेंस एक्सेलरेशन विल बी 0। नाउ वी कैन इजिली फाइंड द टेंशन। ये एंगल 60 है, एंगल 30, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 90। m1 की बात की जाए तो इसमें टेंशन कितनी होगी, तो m1 है, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स हमारा 5 रूट 3, टेंशन आपका यहाँ ऊपर की तरफ t एंड एक्सेलरेशन इज 0, तो ऑब्वियसली बात है t विल बी इक्वल्स टू 5 रूट 3 न्यूटन। तो यदि मैं पुली का केस बनाऊं तो यहाँ पर आपका t इधर और यहाँ पर t इधर, दोनों के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है, तो नेट फोर्स विल बी रूट 2t, तो रूट 2 इंटू 5 रूट 3, और वी कैन से डेट 5 रूट 6